टेक्निकल पॉइंट्स पे चलते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग से रिलेटेड भी पॉइंट्स हैं हमारे पास। एंड कंसर्न्स है इंडियन टीम के। देखो ऐसा तो नहीं था कि हमारा जिम्बाब्वे वाला गेम परफेक्ट था, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। एक तो ना मुझे आजकल मैं कई सारे ऑनलाइन ये भी कमेंट्स देखता हूँ कि यार अभी भी इस टीम ने ना परफेक्शन नहीं दिखाया। आई पर्सनली बिलीव यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ नहीं होता यार। प्लस देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। हाँ, मतलब ईदर वे इफ यू आर एबल टू विन योर मैचेस, मतलब अगर किसी आईसीसी एडिशन में, तो फिर मतलब अब हम परफेक्शन ढूंढने के लिए जाएंगे, हमें बस मैच जीतना उस पर देखेंगे। मतलब बहुत रेयर ही ऐसा होता है। इवन इन द 2024 वर्ल्ड कप आई वोंट से आवर टीम वाज परफेक्ट। आई थिंक 23 में परफेक्ट थी। नहीं थी ना परफेक्ट, फाइनल में। हाँ, फाइनल में तो फिर परफेक्शन कहाँ से हाँ, कह सकते हैं। या क्या हो गया? मतलब 2011 में परफेक्ट नहीं थी, हम साउथ अफ्रीका से ग्रुप स्टेज में थे, इंग्लैंड से टाई करा था। या परफेक्शन तो कभी आता ही नहीं है यार, उसको आप चेस करते रहो, लेकिन ये मत सोचो कि आप अटेन कर लोगे कभी। तो मैं कह रहा हूँ इसकी टेंशन मत लो, बट ऑफ कोर्स देयर आर रूम फॉर इंप्रूवमेंट। सबसे पहली बात क्या तिलक वर्मा के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। नंबर 6 पर वुड यू वांट टू कंटिन्यू? हमने कल ही कॉन्वर्सेशन थोड़ी करी थी। आज मैं इसमें एक नया कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये थोड़ी सीरियस बात है यार, इसको अभी हंसी मजाक हम करते रहेंगे, बट ध्यान से सब लोग सुनिएगा ना, होप आप अंडरस्टैंड करते हैं। मैं ना बहुत सारे ये भी ऐसे आर्गुमेंट्स पढ़ रहा हूं कि रिंकू सिंह के फादर की जो कंडीशन थी, वहां पे उनको बीच में बुलाने की क्या जरूरत थी अगर आपको खिलाना ही नहीं था तो। ओके, ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि बहुत ही पर्सनल और ट्रिकी स्पेस है इस पे। मतलब इसलिए मुझे भगवान रोक भी रहे हैं बात करने से, बट जितना कमेंट मत करो ना उतना अच्छा है मुझे। और दूसरी बात, ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है ऐसे में। पता क्या होता है, टीम मैनेजमेंट का एक तरीका होता है सोचने का, एंड प्लेयर उस चीज के सिंक में होता है। जब दोनों पार्टीज इन सिंक होती है ना, तभी ये चीज हो पाती है। आप ये बिल्कुल ही मान के मत चले कि अगर रिंकू सिंह कहते हैं आई नीड टू बी देयर फॉर माय फादर, तो मैनेजमेंट में से कोई भी कहता है कि आप नहीं, छोड़ के आओ। ये सब चीजें इन सिंक होती है, दोनों पार्टीज की सहमति से होती हैं। तो इसमें ना ये फालतू को एक एंगल ढूंढना बहुत ही ना पेटी हो जाएगा। एक बहुत ही सीरियस इशू में अगर मैं फालतू का एक एंगल ढूंढे जस्ट बिकॉज समबडी डज नॉट लाइक तिलक वर्मा या गौतम गंभीर या सूर्य कुमार यादव, लेट्स मतलब इस चीज को उससे दूर। मुझे पर्सनली लगता है कि मैनेजमेंट कभी ऐसे फोर्स नहीं करती भाई किसी कभी कोई नहीं करता यार, एवरीबॉडी नोज इट वुड हैव बीन द प्लेयर्स कॉल। ये फुल यूनिटी है। मतलब ये इट्स नॉट, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द इंडियन टीम। विराट कोहली के जब फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जब रणजी खेल रहा था, मुझे वहां पे भी यही बोला गया था भाई, कि अब उनके कोच ने बोल दिया था कि तेको जो लग रहा है वो कर, एंड अल्टीमेटली इट इज द प्लेयर्स। अभी अश्विन के साथ भी तो आता ना, जब वो भी खुद आ गए थे। हाँ, उनको मैच के बीच में फ्लाई आउट करना पड़ा था और फिर एक दिन का वापस भी आ गए थे। हाँ, तो ये सब होता है यार, एंड रिंकू सिंह खुद भी चाहते हैं, इसीलिए इतनी मैसिव रिस्पेक्ट है रिंकू सिंह। एग्जैक्टली। तो वो डिबेट को प्लीज यहाँ लेके गंदगी नहीं फैलाते। बट तिलक वर्मा का नंबर 6 पे आने का मुझे लगता है एक और रीजन भी है, जो कई लोगों ने पॉइंट आउट किया था पहले भी। अगर आपको मिडिल ओवर्स में दिख रहा है कि स्ट्रगलिंग है थोड़ी, ये भी इशू अगेंस्ट द स्पिनर्स, स्पेशली फिंगर स्पिनर्स, maybe you don't want to bat Sky and Tilak together, क्योंकि ज्यादा स्लो हो जाते हैं उस टाइम पे। इसीलिए शायद डिस्पाइट नॉट बीइंग अ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, हार्दिक और स्काई साथ में बैटिंग कर रहे थे। एंड आई थिंक दे शुड स्टिक विद दिस ओनली भाई, इसी टेम्पलेट के साथ जाओ, क्योंकि यार कहीं ना कहीं इफ यू हैव ऑलरेडी प्लेड इन दैट पार्टनरशिप, एंड कहीं ना कहीं आपकी लूजिंग कॉज में पार्टनरशिप आई है, जब आप धीरे हो गए थे इनफैक्ट, तो आई डोंट वांट कि अब वो किसी ऐसे क्योंकि नाउ एवरी गेम इज अ नॉकआउट गेम फॉर अस, कितने 3 ही मैच तो हमारे बचे हैं टोटल में। तो आई डोंट वांट कि उसी सेम सिचुएशन में प्लेयर्स अपने आप को फाइंड करें, देन आपको वहीं पे फ्लैशबैक्स आए कि अच्छा हम लोग साथ में पार्टनरशिप कर रहे थे, धीरे हो गए थे, कहीं शेल में ना चले जाए। तो आई थिंक राइट नाउ इट वुड बी बेटर फॉर समवन लाइक तिलक वर्मा, जो हम लोग केएल राहुल के लिए कहते हैं ना, टू सम एक्सटेंट। मैं एग्जैक्टली भी बोलने वाला था। हाँ, कि मतलब कहीं ना कहीं आप फंस जाओ सिचुएशन में, इससे अच्छा कि आपके ऑप्शन ही एक रहेगा कि मुझे हिट आउट ही करना है भाई। नंबर 6 में ओडीआईज में आ रहे हो तो आपके पास एक ही जॉब है एज अ फिनिशर, या फिर आपके दिमाग में ना क्लैरिटी आ गई, आपके पास वो डाउट ऑफ चॉइस है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है। हाँ, अनलेस बहुत ही बड़ा कोलैप्स हो जाए, कोहली रोहित गिल सब निकल लिए पार्टी करने के लिए, केएल को दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसे में ना, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ लॉन्ग टर्म फिक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तिलक को फॉर लाइफ नंबर 6 का बैटरी बना दो, बट फॉर दीज 3 गेम्स, अब सिर्फ 3 ही गेम तो बचे ना, मे बी दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी व्हेन द प्लेयर इज स्ट्रगलिंग एक अच्छा चॉइस हो सकता है, ताकि आपके गेम प्लान बड़ा ही क्लियर हो जाए कि मुझे एक ही चीज भाई। केएल राहुल के लिए इट वर्कड वंडर्स भाई, उसके चलते हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, बंदा कितने मैच में नॉट आउट रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। तो आई थिंक तिलक वर्मा के लिए भी चीज अप्लाई होती है। बट द सेकंड पॉइंट व्हिच इज शिवम दुबे, द सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन, हमने बहुत ट्रस्ट करा उनको, उन्होंने बॉलिंग में इंप्रूवमेंट्स दिखाए भी, हमारे सेकंड थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे पिछले 2 साल के। बट एक स्टार्ट बताता हूं आपको, पिछले 3 मैचों में उन्होंने 7 ओवर फेंके हैं, उसमें 100 से ज्यादा रन खाए हैं। 100 टोटल रन मारे उन्होंने जो रन खा लिए नहीं मारे 100 से ज्यादा रन खाए हैं। ओ भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही 7 ओवरों में।
भाई साहब इट्स शॉकिंग। ला- और मतलब 300 की तैयारी यहाँ से हो रही है, 300 अलर्ट यहीं से आ रहा है। हम बनवाएंगे 300 दूसरे लोगों के, अगर दुबे ने 21 ओवर फेंक दिए तो 300 बन गए। बन गए। नहीं, ये चीज आपको एड्रेस तो करनी पड़ेगी। जब लास्ट मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब उन्होंने नो बॉल फेंकी भी थी, तो गौतम गंभीर एंड द मैनेजमेंट लुक्ड वेरी एंग्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि यार मतलब गौतम गंभीर खुश कब लगते हैं? यार मतलब आप कॉम्प्लिसेंट क्यों हो रहे हो? एंड ये चीज मतलब हमें लास्ट मैच में देखने को मिली है भाई। हमारे जो बॉलिंग लाइनअप है वो कॉम्प्लिसेंट हो गया था एंड में जाते जाते। टू सम एक्सटेंट शायद आप कप्तानी को भी कह सकते हो कि आपको शिवम दुबे को वापस बॉलिंग देने की क्या जरूरत थी। व्हाई वर यू नॉट लुकिंग रूथलेस? इंडियन टीम जब आपको नेट, अभी भी वी ऑल नो कि ऑब्वियसली बारिश हो जाती तो हम लोग बाहर हो जाएंगे, ऑल्दो बारिश के 0% चांसेस टाइम पे, बट व्हाई डू यू वांट दैट मतलब पॉसिबिलिटी इन योर हेड कि हाँ बाई चांस बारिश होती है तो हम लोग हार जाएंगे? व्हाई यू नॉट रूथलेस? फ्लिप साइड ये भी है कि दुबे को अगर आपने अभी एक मौका मिल गया है तो प्रेशर I get सिचुएशन it. में डाल I get दो, it. हाँ. ताकि क्लच गेम में अगर जरूरत पड़ जाए बाय चांस तो एटलीस्ट ही हैज सम गेम टाइम। या तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि ये ऑप्शन सही था कि नहीं था। ये बहुत डिवाइडेड एक होगा। आई एम श्योर आप कमेंट करके बताना, आप में से कई लोग ये भी कहोगे कि बुमराह से ही डलवाते हैं, या एंड आई टोटली गेट इट। कई लोग कहेंगे नहीं दुबे से डालना सही था, मैं वो भी अग्री करता हूं। तो आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट। मैं बस ये भी कहूंगा कि यार देखो, अगर फाइनल तक हम, आई थिंक, यस सर, रिलैक्स, काम डाउन गाइस, अहमदाबाद में फाइनल है, या साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं। हाँ, शिवम दुबे कोई 160 के बॉलर तो नहीं है। वो दिखने में शोएब अख्तर की बिल्ड के हैं, लेकिन बॉलिंग आती है उनकी, अब चलो मैं नाम नहीं लूंगा, किसी की बिल्ड से रहेगी, शायद अफरीदी की कई बार फास्ट रन से स्लो रन की आती है। तो ठीक है, तो ऐसे में ना मुझे लगता है उनका जो फोर्टे है ना, आपको जर्सी तेज फेंकने की जरूरत नहीं है। आप स्लोअर बॉल्स बैक ऑफ लेंथ फेंकते रहो, बोलो स्क्वायर बाउंड्री पे छक्का मारो। हाँ, मतलब दूंगा ही नहीं मैं। जो टीम्स हमारे अगेंस्ट यूज कर रही है हम भी यूज कर लेना वो टैक्टिक दूसरों के अगेंस्ट। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आई थिंक शिवम दुबे कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर इन द फाइनल्स अगर अहमदाबाद में होता है तो। हाँ, मार्क कर लो इस चीज को यहाँ पे आके, बोलोगे आप कि भाई आप तुमने बोला था। और नहीं तो क्या भाई, दुबे से आपको मतलब ऐसे क्रंच सिचुएशंस में तो सपोर्ट रहेगा ही रहेगा भाई। बट वरुण चक्रवर्ती यार, आई थिंक थोड़ा लैक ऑफ फॉर्म पिछले 2 मैच में दिखा है, या फिर इट्स टू मच। मैं वही बोलूंगा कि इट इज मतलब बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अब एकदम से लोग कह रहे हैं कि काफी लोग ये नोटिस नहीं करे कि कुलदीप यादव भी बहुत टाइम से बाहर बैठे हुए हैं। एंड फॉर दोस पीपल आई वुड से, हाउ डिड यू नॉट सी दिस कमिंग? वर्ल्ड कप में एंटर करते हुए वी ऑल न्यू कि कुलदीप यादव इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टार्टर इन दिस टीम। आपको 8 तक बैटिंग चाहिए ही चाहिए, आपको 2 पेसर प्रॉपर चाहिए टीम के अंदर। अर्शदीप को आप क्यों बैठाओगे भाई बाहर? बुमराह को कैसे बैठा दोगे आप लोग बाहर? तो आई थिंक कुलदीप यादव को अब एकदम से सोचना कि नहीं उनको ले आते हम टीम के अंदर, आप लोग थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो भाई। वरुण चक्रवर्ती, देयर इज अ रीजन व्हाई अभिषेक शर्मा को हमने ड्रॉप नहीं करा ना, जो उनके रन नहीं आ रहे थे। नंबर 1 T20 बैटर, नंबर 1 T20 बॉलर कौन है? वरुण चक्रवर्ती। उनको भी क्यों बाहर करे भाई? हाँ। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दो ये है कि कई लोग कहेंगे यार उनको जो बीच में ग्रुप स्टेजेस में कई मैचेस में 4 ओवर फेंकवाए नहीं थे, क्या उसकी वजह से उनकी रिदम थोड़ी ब्रेक हुई है? आई डोंट थिंक सो। आई से द सेम, आई डोंट थिंक सो भाई। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। 3 ओवरों में उन्होंने बहुत अच्छा करा है। जिनको नहीं पता, कई सारे तो हमारे बॉलर्स जो है ना, अगर उनको फुल कोट ऑफ ओवर्स नहीं मिलते, लाइक हार्दिक पांड्या, वो मैच खत्म होने के बाद 1 ओवर एक्स्ट्रा फेंकते हैं। ये लास्ट मैच का फिर से हुआ है, हार्दिक वापस फेंकने आए थे बॉल करने के लिए। शिवम दुबे ने करी हुई है कई मैचेस हाँ, में। तो वो प्रिपरेशन चल रही है, आप टेंशन मत लो इस चीज की बिल्कुल भी। ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि भाई अगर वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर से विकेट नहीं लेंगे तो अक्षर पटेल के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा आता है। एक स्टैट था पिछले साल में देखा था, चेंज हो गया होगा थोड़ा सा, तो डोंट कोट मी ऑन दिस, बट जब भी अक्षर पटेल 2 से ज्यादा विकेट लेते हैं, इंडिया 85 to 90% ऑफ द मैचेस जीती है। ओह डैम, ओके। क्योंकि वो थर्ड स्पिनिंग या सेकंड स्पिनिंग ऑप्शन होता है, तो उनके ऊपर जो विकेट टेकिंग का होता नहीं, रिस्ट्रिक्शन का होता है। अगर वो भी विकेट ले जाए तो मेन वाले कितने ले चुके हैं? या मेक सेंस। तो ऐसे में प्रेशर अक्षर पटेल के ऊपर विकेट टेकिंग का नहीं आना चाहिए। इट शुड बी ऑफ सप्लीमेंटिंग rather complimenting वरुण चक्रवर्ती। बस मैं ये कहूंगा, बाकी कैच पकड़ लेना भाई। हाँ भाई, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है भाई। ये मुझे फाइनल मैच में नौटंकी नहीं चाहिए। 2023 का फाइनल याद है ना सबको? हाँ भाई, और नहीं तो क्या। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3-4 चौके डाई मार के रोके भाई, डेविड वार्नर कूद के रोक रहा भाई, और मजबूर किया था रोहित शर्मा को कि हेजलवुड पे स्टेप आउट करके अपना पहला चौका निकाले। इरिटेटेड था बंदा। भाई यही चीज हमें चाहिए अपने मेंटालिटी से। बट ठीक है भाई, हमने काफी डिस्कस कर लिया वेस्ट इंडीज का। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको लगता है कि हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या टीम इंडिया क्या टैक्टिक्स यूज कर सकती है। और बातें करेंगे, डिस्कस दिस इन द प्रीव्यू एज वेल।